हमारे पास जो कैलकुलेट हैश वाला फंक्शन है, इसमें ब्लॉक के सारे फील्ड को एक साथ SHA-256 से हैश बनाता है। अगर कोई भी फील्ड चेंज हो जाए तो हैश बिल्कुल अलग हो जाता है। तो हमारे पास कैलकुलेट हैश बनाने के लिए काम आता है। उसके बाद अगर हम फ्लो पे दोबारा वापस जाएं तो हमारे पास क्लास एक ब्लॉक आ जाता है, ब्लॉक चेन क्लास। तो कोड में हमारे पास ये रही वो चीज, ब्लॉक क्लास ब्लॉक चेन हमने बनाई है। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक जो ब्लॉक चेन शुरू होते ही हमने एक जेनेसिस ब्लॉक के नाम से एक ब्लॉक बनाया। ये हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है और उसको हमने एरे में हमने डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने एक और चीज बनाई है, क्रिएट जेनेसिस ब्लॉक। अब इसमें क्या है, जेनेसिस ब्लॉक का प्रीवियस साइज 0 है होता है क्योंकि पहले कोई ब्लॉक नहीं था, ठीक है। और डेट वगैरह हमने इसमें लिख दी है। फिर हमने एक और ब्लॉक बनाया, एक और चीज बनाई है, गेट लेटेस्ट ब्लॉक। अब इससे क्या होता है, रिटर्न दिस चेंज डॉट लेंथ -1। चेन को सबसे आखिरी ब्लॉक रिटर्न करता है, जो चेन का सबसे आखिरी ब्लॉक होगा वो रिटर्न करता है, नया ब्लॉक ऐड करते वक्त काम आता है। अब इसको हम एरे, अगर हम देखें एरे में इंडेक्स हमारे पास 0 से शुरू होता है, इसलिए लास्ट एलिमेंट्स का इंडेक्स हमने लेंथ -1 लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज आ जाती है, अगर हम दोबारा से ब्लॉक उसमें जाएं तो हमारे पास अब ब्लॉक आ गया ऐड ब्लॉक वाला, मतलब न्यू ब्लॉक लिंक उसका प्रीवियस ऐसे होगा, रिकैलकुलेट करेंगे और पुश करेंगे, इसमें हमारे पास ये चीज होंगी। अब ऐड ब्लॉक में हमने क्या किया, ब्लॉक ऐड के लिए हमने यहाँ पे ब्लॉक ऐड किया, फिर हमने जो न्यू ब्लॉक डॉट प्रीवियस हैश, ये वाली जो लाइन हमने लिखी है, इसका मतलब ये कि पिछले ब्लॉक का हैश लेके नए ब्लॉक के प्रीवियस हैश में डाल दिया है हमने, सही है। उसके बाद हमने क्या किया, न्यू ब्लॉक डॉट हैश वाली लाइन में हमने क्या किया है कि अब नया हैश कैलकुलेट करो क्योंकि प्रीवियस हैश अब चेंज हुआ है। फिर हमने क्या किया, हमने चेन में पुश कर दिया। अब हमारे पास एक और चीज आ जाती है, एक इस चेंज वैलिड वाली, ये चीज आ जाती है जिसमें हमने लूप, हम चेक करेंगे हैश को, ये चेक है, ये यहाँ पे मैं बाय मिस्टेक मैंने ये नहीं लिख दी है, और प्लस प्रीवियस हैश लिंक हम देखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इस चेंज वैलिड में हमने जो फंक्शन बनाया, सबसे पहले हमने एक लूप बनाया। अब आई से शुरू 1 से शुरू किया है क्योंकि जेनेसिस ब्लॉक का इंडेक्स 0 है तो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये दिस चेंज लेंथ तक जाएगा और इसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब जो हमारे पास कांस्टेंट करंट और पिछले दोनों को हमने इसमें वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया है। हमारे पास जो करंट और पिछला वाला हमारे पास ब्लॉक होगा उसको हमने वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। उसके बाद हमने एक इफ कंडीशन लगाई है, हमने कहा है कि इफ करंट ब्लॉक डॉट हैश इज नॉट इक्वल टू करंट ब्लॉक डॉट कैलकुलेट हैश रिटर्न फॉल्स, कि ब्लॉक का स्टोर हैश और अभी कैलकुलेट किया हुआ हैश मैच करो, अगर अलग है तो डाटा टेम्पर हुआ है और रिटर्न फॉल्स आ जाएगा। और अगर हमारे पास जो एक और हमने इफ कंडीशन लगाई है, इसका मतलब ये है करंट ब्लॉक, ये हमारे पास अब करंट ब्लॉक का हैश और प्रीवियस ब्लॉक का हैश जो एक्चुअली पिछले ब्लॉक का हैश कंपेयर करो, अगर अलग है तो चेंज टूट जाएगी, नहीं तो हमारे पास रिटर्न फॉल्स आ जाएगा।